लुइस डियाज साइन होगा, मार्कस रैशफोर्ड साइन होगा, है ना, एमी मार्टिनेज, जुआन गार्सिया, बहुत लोग साइन होने वाले, राइट। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। लेट्स बी ऑनेस्ट, हमारे पास पैसे नहीं है। जो बोला जा रहा है कि भाई हमारा 1 बिलियन हो गया, भाई 1 बिलियन हो गया, 1 बिलियन जो हुआ है वो है रेवेन्यू, ठीक है। हमारा ऑलरेडी रेवेन्यू ऑलमोस्ट 900 मिलियन के आसपास ही था, ईयरली जो रेवेन्यू आता है वो हो गया है अभी, जबकि हम लोग चैंपियंस लीग खेले हैं, सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं, ला लीगा जीते हैं, सुपर कोपा जीते हैं, कोपा डेल रे जीते हैं, तो हमको कुछ और ज्यादा पैसे मिले हैं। उसकी वजह से हमारे पास अभी जो रेवेन्यू हो गया है वो हो गया है 1 बिलियन। लेकिन उसमें से जो एक्चुअली खर्च करने लायक चीज है, जिससे हम लोग प्लेयर साइन करने वाले हैं, वो है भाई कुछ ऑलमोस्ट 463 मिलियन, ठीक है। अपना वेज कैप है, ठीक है। मैंने ये जो पूरा जो स्टैट बोलूंगा ना, मैं इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर एकदम रॉ रखूंगा, ज्यादा एडिट नहीं करूंगा एंड ऑल दैट, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर जितने भी मैं स्टैट्स बोलूंगा ना, वो सारे स्टैट्स गूगल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। इवन कुछ कुछ स्टैट्स तो बार्सिलोना का ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो तुम लोग जाके देख सकते हो वहां पे। मैं स्क्रीनशॉट्स डालूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा बाद में, ठीक है, तो तुम लोग वहां से देख लेना। तो अपना जो वेज कैप है दैट इज नियर अबाउट 463 मिलियन, मतलब 463 मिलियन हम लोग स्पोर्टिंग खर्चों पे दे सकते हैं, ठीक है। मतलब फुटबॉल खेलने के लिए जितना खर्चा चाहिए, प्लेयर्स के सैलरीज हो गए, ठीक है, फिर जो स्टाफ होते हैं उन लोगों के सैलरीज हो गए, मेडिकल स्टाफ हो गए उन लोगों के सैलरीज हो गए, ठीक है, सारी चीजें, या फिर इक्विपमेंट्स हो गए, कोन्स, बॉल्स, जो भी हम लोग खरीदते हैं, उनके पीछे जितना खर्चा आता है वो है 463 मिलियन, ठीक है। एंड डू यू नो कि हम लोग लास्ट ईयर, यानी मतलब 24-25 के इस सीजन में कितना खर्चा किया? यू नो दैट 510 मिलियन, 510 मिलियन खर्चा किया, ठीक है। हम लोग हमारे बजट से ज्यादा खर्चा किया, मतलब 10 खर्चा करने का पैसा है हमारे पास, 10 रुपया है खर्चा करने का, खर्चा हम लोग 12 रुपया कर रहे हैं। इट इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल, ठीक है, लेकिन ये हो रहा है। अगर तुमको नहीं पता तो क्लेमेंट लेंगलेट एंड इल्काई गुंडोगान इज स्टिल टेकिंग सैलरीज। गुंडोगान का इसी साल 30 जून में खत्म हो जाएगा सैलरी, मतलब सैलरी देना उसको खत्म हो जाएगा। लेंगलेट का तो अभी भी काफी साल चल रहा है, 27 तक प्रॉब्ली चलने वाला है लेंगलेट का। एंड हम लोगों को ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे। देखो जो 40, मतलब कुछ मैं तुमको बता दूं, 463 मिलियन जो अभी मिले हैं, ठीक है, मतलब अपना जो वेज कैप है उसके साथ जो 500 मिलियन या फिर 510 मिलियन जो भी है, जो पैसा हम लोग खर्चा कर रहे हैं, गैप कितना है? 47 टू 50 मिलियन, राइट। 47 टू 50 मिलियन का जितना गैप होता है ना, वो गैप जो है मैं तुमको बताता हूं कहां खर्च हुआ है इस सीजन। तुमको याद होगा हम लोगों ने डैनी ओल्मो एंड पाउ विक्टर को रजिस्टर किया था, उसके लिए अपने को 50 मिलियन चाहिए थे। तो ये है वो 50 मिलियन जहां पे हम लोगों का वो पैसा गया है, ठीक है, इट्स ओके, पैसा गया है, ठीक है। अब वो पैसा कहां से आया है? हम लोगों ने अपना वीआईपी बॉक्स बेचा, जिसमें से अपने को 100 मिलियन मिले, ठीक है। तो वो जो 100 मिलियन मिले उनमें से जो 50 मिलियन लगा के हम लोगों ने पाउ विक्टर एंड डैनी ओल्मो को इस सीजन के लिए बाय द वे रजिस्टर कर लिया, ठीक है। तो अब बचा कितना? 50 मिलियन। तो अपने पास अभी कितना है? 50 मिलियन बस। अब तुम मेरे को बताओ 50 मिलियन में कौन सा लुइस डियाज आ रहा है, कौन सा मार्कस रैशफोर्ड आ रहा है, कौन सा विक्टर ग्योकरेश या हालैंड आ रहा है? बताओ मेरे को कहां आ रहा है? इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। लुइस डियाज का अभी जो है वो रिलीज क्लॉज, सॉरी, उसका जो ट्रांसफर फी है वही है कुछ 70 टू 80 मिलियन। 70 टू 80 मिलियन का अगर किसी का ट्रांसफर फी देना पड़ रहा है, तुम उसको बिठाओगे नहीं, ठीक है। हम उसको बिठा के खेल नहीं सकते, ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी लेफ्ट विंग पे बंदा है जो कि है रफीना, वही स्टार्ट करेगा, हम सबको पता है कि वही स्टार्ट कर रहा है, और हमारे यहां से कोई जा भी नहीं रहा। अंसु फाटी लोन से जा रहा है, पाउ विक्टर का थोड़ा बहुत सीन हो रहा है कि वो जा रहा है, ठीक है। एक आदि लोगों का आरावो का जाने का सीन था, आरावो भाई वो रह रहा है क्योंकि हांसी फ्लिक ने बोल दिया कि भाई वी नीड आरावो, एंड मुझे कोई दिक्कत भी नहीं आ रहा वो रहने से, ठीक है। टर स्टेगन आउट, टर स्टेगन आउट, ट्विटर पे तो भाई चल रहा है यार, ठीक है, टर स्टेगन जा रहा है कि नहीं, पता नहीं टर स्टेगन जाएगा कि नहीं, लेकिन गया तो अच्छा होगा क्योंकि वो बहुत मोटा वेज लेता है बाय द वे, ठीक है, पुराना प्लेयर है, मोटा वेज लेता है, तो वो गया तो अच्छा है। सबसे ज्यादा वेज तो भाई अपना रॉबर्ट लेवेंडोस्की लेता है, 624,000 पर वीक का कुछ, ठीक है, कोई बात नहीं, वो खेलता भी वैसा है, तो इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। लेकिन अपने पास जो अभी 50 मिलियन है, उस 50 मिलियन से हम लोग कुछ भी साइन नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल कि हम लोग कुछ साइन कर रहे हैं उस 50 मिलियन से, ठीक है। अभी अगर तुम इस चीज का भी हिसाब करो कि इस सीजन के अंदर हम लोगों ने चैंपियंस लीग खेला है, फिर ला लीगा के हम लोग चैंपियन बने हैं, सुपर कोपा, कोपा डेल रे, तो इन सब का मिला लो अगर तुम सब कुछ, देखो ला लीगा से अपने को कुछ 60 मिलियन, कुछ 60 या 80 मिलियन कुछ मिलता है, 60 मिलियन शायद मिलता है, एंड चैंपियंस लीग से हम लोगों ने खेला था सेमीफाइनल तक, तो अपने को करीब करीब 80 मिलियन तक मिलेगा, और बाकी का दोनों का मिला के कुछ
30-40 मिलियन तक हो जाएगा। तो लेकिन अपने को कुछ 150 मिलियन तक मिलने वाला है एक्स्ट्रा नेक्स्ट सीजन, ठीक है। तो ये 150 मिलियन प्लस जो 50 मिलियन ऑलरेडी बचा हुआ है उसको अगर मिला दे तो टोटल बनता है 200 मिलियन। अब जो 200 मिलियन है, ठीक है, वो 200 मिलियन अपन लोग वेज कैप में नहीं जा रहा अपना, समझ रहे हो, वो रेवेन्यू में जा रहा है। अब 200 मिलियन रेवेन्यू में ऐड होगा, ठीक है, शायद उसी को मिला के भाई 1 बिलियन हो रहा है, ठीक है। तो वो 200 मिलियन का जो रेवेन्यू एक्स्ट्रा आ रहा है उसमें से प्रोबेबली तुम सोच लो 50 मिलियन आएगा इधर, ठीक है, वेज कैप में। तो 50-50 कितना हुआ, 100 मिलियन। 100 मिलियन में अपने को एक लेफ्ट बैक भी चाहिए, ठीक है, अपने को एक गोलकीपर चाहिए, अपने को एक विंग, अपने को मेनली तो एक स्ट्राइकर चाहिए, ठीक है, विंगर भी एक स्क्वाड डेप्थ के लिए चाहिए। 100 मिलियन में नहीं आता डूड। और हम लोग क्या सोच रहे हैं, भाई लुइस डियाज ले लेंगे 80 मिलियन का प्लेयर, 80 मिलियन एक प्लेयर के लिए। जो भी अभी चल रहा है ना बार्सिलोना के अंदर, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं तुमको, जो भी अभी बार्सिलोना के अंदर चल रहा है कि भाई हम लोग इसको साइन कर लेंगे, उसको साइन कर लेंगे, इट इज नॉट हैपनिंग, इट इज नॉट हैपनिंग। मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत रैशफोर्ड के साइड हूं कि भाई रैशफोर्ड आ जाए, क्योंकि वो लोन डील में आ रहा है तो खर्चा पॉकेट पे जो है वजन कम पड़ेगा, तो आ जाए तो बढ़िया है, ठीक है, नहीं तो अपने को चाहिए नहीं। और मार्कस रैशफोर्ड चाहता है कि कुछ भी हो जाए, मेरे को तुम साइड लाइन में बिठा के रखो सारा सीजन, लेकिन मैं आ तो रहा हूँ बार्सिलोना, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो खेलना चाहता है, वो वेज कम करेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, तू आ जा, ठीक है। मार्कस रैशफोर्ड उतना भी बुरा प्लेयर नहीं है, आई लव हिम, ठीक है। मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी मार्कस रैशफोर्ड के ऊपर डिटेल वीडियो बना के रखा है, ऐसा दिखता है कुछ, ठीक है, यू कैन गो एंड वॉच इट, तुमको बहुत कुछ पता चलेगा कि एक्चुअली मार्कस रैशफोर्ड हमारे लिए कितना बढ़िया होने वाला है, ठीक है, गो एंड वॉच इट। तो जनरली जो चीज़ है, अभी जो 50 मिलियन है और उसके जो 50 मिलियन आएंगे वो ऐड होंगे, ठीक है, मतलब 100 मिलियन, अभी 463 मिलियन है। अभी नेक्स्ट जो वेज कैप आएगा वो अभी तो नहीं आएगा, वो सीजन के मिड में आने वाला है, या तो विंटर ट्रांसफर मार्केट के पास आसपास आएगा, तो तब जाके हम लोग शायद कुछ साइन कर पाए। मतलब इस समर ट्रांसफर में तो भाई कुछ हो ही नहीं रहा, ऑलमोस्ट तुम समझ लो, ठीक है, ऑलमोस्ट तुम समझ लो तो कुछ हो ही नहीं रहा। अगर कुछ हो रहा है तो वो विंटर ट्रांसफर में हो रहा है, ठीक है, वहां पे शायद अपने को वेज कैप बढ़ते हुए दिख जाएगा, तो वहां पे शायद हम लोग कुछ साइन कर ले, नहीं तो अभी नहीं हो रहा, नॉट पॉसिबल, इट्स एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। और एक और भी चीज़ है भाई, देखो मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, जो चीज़ मेरे को लग रही है, ये चीज़ मेरी एक थ्योरी है बट आई डोंट नो, जो 100 मिलियन अपने को वीआईपी बॉक्स बेच के मिला है, वो वीआईपी बॉक्स का जो पैसा है उसका 50 मिलियन तो अपने को हैंड मिला है, जिससे हम लोगों ने साइन किया दोनों प्लेयर्स को। अब बाय द वे उन दोनों को फिर से साइन करना होगा इस सीजन, ठीक है, तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, छोड़ो वो सब बातें। तो 50 मिलियन अपने को उधर हाथ में मिला है, और 50 मिलियन अपने को कैसे मिल रहा है वो नहीं पता। क्या वो हाथ में मिल रहा है, क्या वो इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है, वी डोंट नो। अगर वो इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है तो भाई वो 50 मिलियन भी भूल जाओ तुम, वो 50 मिलियन भी भूल जाओ तुम। वो जो 150 मिलियन का मैंने हिसाब बताया, वो 150 मिलियन नहीं हो रहा फिर, ठीक है, 100 मिलियन हो रहा है ऑलमोस्ट, 150 मिलियन हो भी नहीं रहा, ठीक है, एक बार में तो नहीं होगा, अगर वो इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है तो आई डोंट नो। तो सीन बहुत खराब है, सीन बहुत ही ज्यादा खराब है, मुझे नहीं पता क्या होगा। अभी देखो, अभी हिसाब क्या होता है कि फ्री ट्रांसफर लेने पड़ेंगे फिर, तो मतलब ज्यादा पैसे है नहीं, पता नहीं ज्यादा क्या, पैसे है ही नहीं ऑलमोस्ट, तो फ्री ट्रांसफर लेने पड़ेंगे। फ्री ट्रांसफर में कौन है, एमी मार्टिनेज है डूड, एमी मार्टिनेज है, ही इज ऑन अ फ्री ट्रांसफर। लीरॉय साने है ऑन अ फ्री ट्रांसफर। लेफ्ट बैक राइट बैक शायद अपने को उतना फ्री ट्रांसफर में अभी ना मिले, लेकिन फ्री ट्रांसफर में अभी अगर कुछ मिल रहा है तो वो है लीरॉय साने, एमी मार्टिनेज। वी शुड डेफिनेटली कंसीडर देम। लीरॉय साने अभी भी अवेलेबल है, काफी सारे क्लब्स पड़े हुए हैं उसके पीछे, लेकिन वी शुड डेफिनेटली गो फॉर हिम, वी शुड डेफिनेटली गो फॉर हिम। एमी मार्टिनेज दिख रहा है यहाँ पे भाई, एमी मार्टिनेज को साइन करो। जोनाथन टा को वी फक्ड अप द जोनाथन टा थिंग, वी फक्ड इट अप। जोनाथन टा फ्री में आ रहा था, ही वॉज अ वेरी गुड डिफेंडर, एंड वो फ्लिक के सिस्टम में भी भाई बहुत सेक्सी बैठ जाता, नहीं ले पाए भाई, नहीं ले पाए, हम लोग लेट कर दिए, बहुत लेट कर दिए, कुछ नहीं कर सकते। एंड आई होप कि कुछ लोग निकल जाए इस सीजन, पाओ विक्टर भाई वो निकल जाए, ठीक है, नहीं तो हम लोग साइन नहीं कर सकते इस समर ट्रांसफर में। तो भाई कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं होगा। अगर कुछ हो रहा है तो वो भाई हम लोग उधार ही में चलाएंगे, ठीक है, उधार लेंगे, उधार लेके चलाएंगे, वो और ज्यादा डेंट डालेगा पॉकेट में। मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, अगर इस समर में ही किसी को ले रहे हैं तो भाई गलत सीन हो जाएगा। मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, अगर कोई प्रॉपर ट्रांसफर हो रहा है लोन के अलावा और फ्री ट्रांसफर के अलावा, अगर कहीं हम लोग प्लेयर्स के पीछे पैसा लगा रहे हैं, ट्रांसफर फी दे रहे हैं, हमारे पॉकेट में वो डेंट ही देगा और कुछ नहीं।